सुल्तानपुर में प्रसव के बाद नवविवाहिता की मौत, परिजन अंतिम संस्कार से किए इनकार, नायब तहसीलदार की गाड़ी पर भी पथराव जारी। नमस्कार साथियों, मैं पंडित श्रीपति दुबे और आप देख रहे हैं सुल्तानपुर सच तक समाचार। बने रहे हमारे साथ क्योंकि हम दिखाते हैं सच तक, सच से समझौता नहीं। सुल्तानपुर के कादीपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के पदारतपुर में 24 वर्षीय नवविवाहिता अंशिका उपाध्याय पति पंकज उपाध्याय की प्रसव के बाद महिला अस्पताल में कथित लापरवाही से मौत हो गई है। घटना के बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है और आक्रोशित होकर नायब तहसीलदार की गाड़ी पर पथराव किया है, जिससे गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। बाद में कादीपुर के एसडीएम उत्तम तिवारी के आश्वासन पर परिजन अंतिम संस्कार के लिए सहमत हुए। जानकारी के अनुसार अंशिका को 15 फरवरी को प्रसव पीड़ा के बाद सुल्तानपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने गुरुवार को शाम 6 बजे के बाद एक पुत्र को जन्म दिया। मृतका की मां उर्मिला पांडे ने आरोप लगाया है कि प्रसव के बाद उनकी बेटी स्वस्थ थी, लेकिन डॉक्टर और स्टाफ ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अत्यधिक रक्तस्राव होने के बावजूद 3 घंटे बाद ही टाँके लगाए गए। इसके बाद अंशिका को ठंड लगने लगी। परिजनों ने बार बार डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन वह केवल बीपी की जांच करके चले जाते रहे। जब अंशिका की सांस उखड़ने लगी, तब डॉक्टरों ने उसे किसी अन्य अस्पताल ले जाने की सलाह दी। इसके कुछ देर बाद अंशिका की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अत्यधिक रक्तस्राव को मौत का कारण बताया गया है। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। एसएचओ श्याम सुंदर ने परिजनों से मुलाकात कर कार्रवाई का आश्वासन दिया और उनकी बात एसडीएम कादीपुर से भी कराई। परिजनों ने अस्पताल में हुई लापरवाही और अभद्रता के खिलाफ एक मांग पत्र सौंपा और बाद में अंतिम संस्कार की सहमति दी। एसडीएम कादीपुर उत्तम तिवारी ने बताया कि परिजनों ने अस्पताल में हुई लापरवाही की शिकायत की है। इस संबंध में जिलाधिकारी से बात कर जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। साथ ही शासन स्तर पर परिवार को मदद दिलाने की भी बात कही गई है। नवजात शिशु को सुल्तानपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत साफ। मृतक क्या लगती थी आपकी? हमारी लड़की थी। क्या मामला हुआ था? हम उनको कल लेके आए थे यहाँ सुल्तानपुर। कल लेके आए 12 बजे यहाँ पहुँच गए थे। उसके बाद उनका जांच हुआ, खून उनके 11% था, 11 पॉइंट खून भरपूर था उनका। जांच हुआ यहाँ। उसके बाद 6:24 के बच्चा पैदा हुआ। जब पैदा हो गया बच्चा, तो डॉक्टर लोग छोड़ दी हमारी लड़की को, सीधे लगा दी। 9:30 बजे टाँका लगाई थी हमारी बच्ची को। 9:30 बजे टाँका लगाई थी। उसके बाद हमारी लड़की वहाँ पड़ी थी। 10:30 बजे अंदर लेके गए हम लोग अंदर लेके गए। तब हम बोले बच्ची हो कुछ खाबू? इन लोग बोली कहीं नहीं, दाल रोटी। हम कहे 11:30 बजे कहाँ दाल रोटी हमका मिले। चाय और मंगवा के पियाए, बिस्किट खियाए। उसके बाद बिट्टी से पूछे थी बहनी वो कुछ पिरात को कहा था। हाँ मम्मी हमरे ठंडी लागत, ग्लूकोज चढ़ावत रही है सही। उनका बढ़ाए तब वो खूब कांपत रही। तब नीरज के बुलाए, कहन कि कहा हम गए भैया ठंडी बहुत देर लागत बिट्टी के, कहन कि ग्लूकोज बंद कराए थे। खूब बढ़ाए कुछ मातूम हो करे बाद उनके खूब दर्द चालू बा, सारी शरीर उनकर दुखत बा। अजय दाई जाए के इनके सबका बलावत है, सब हुआ में बीपी नाप के चली, बीपी नाप के चली जाए। बीपी नापत 12 बजे 4:30 बज गए। जब हमारे बेटी एक लंबी सांस चल आगे, तब ये सब जवाब देते रहे कि लेके जा। एक पहले कहाँ रही? डॉक्टर गार्ड और से क्या मारपीट आप लोग से किए हैं? हाँ किए थे। हमको 6 स्टाफ की डॉक्टराइन जो थी पकड़े थी हमारी मोबाइल छीनने के लिए
क्योंकि इन लोगों की सबकी रिकॉर्डिंग हम बनाए थे, शुरू से अंतिम तक हम बनाए थे। सबके बतावा हम लोग सबसे मारपीट हुआ। हाँ, इन्हों लोगों से मारपीट हुआ था, हम लोग आगे छुड़वाए थे। हमारे संदे के छोटे भाई हैं, इनका एकदम पकड़ मनोज नहीं होते, ये भी थे, इनका भी गला दबा, इनको भी इनके साथ ही मारपीट की है। इसमें डॉक्टर, गार्ड जितना है, पोस्टमार्टम वाले सब मिले हैं। प्रशासन अभी क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कह रहे। वो केवल पोस्टमार्टम करा के और पल्ला झाड़ने चक्कर में है। पोस्टमार्टम हमारी लड़की को क्यों ले गए थे? कहा हमारी लड़की हम लोगों को तो ये बताया भी नहीं गया क्लास का। ना उस जहर खा के मरी, ना फांसी लगाई, ना उसको रोग अभी लहास का डिलीवरी था। हमारी लहास है, हमको पता नहीं था लहास कहाँ है। छीन के लेके आए छीन के हम लोग ढूंढ रहे हैं उसको ढूंढ रहे हैं लहास को। हेलो, कहाँ है वो? क्या नाम है भैया? नीरज पाटिल। क्या मामला था? मामला यह था सर, हमारी भाभी थी, प्रेगनेंसी थी। कल हम लगभग दिन में 12 बजे यहाँ पर लेकर आए थे। उन्होंने चेकअप किया, चेकअप करने के बाद बोला कभी एडमिट नहीं लेंगे, तो उन्होंने लगभग 6 बजे के आसपास एडमिट लिया। एडमिट करने से पहले उन्होंने कोई भी जांच नहीं की। 6:34 पे बच्चा हुआ। उसके बाद इन्होंने जांच लिखी लगभग 7 साढ़े 7 बजे के आसपास। जो लेबर रूम से लगभग इन्होंने 9 से 10 के बीच में निकाला है, और टाका भी लगभग 2 से 2 घंटे के बाद ही इन्होंने लगाया। वही लगाया 9 के साढ़े 9 के बीच में वही लगाया, जिसमें ब्लीडिंग ज़्यादा हुई। उसकी जानकारी इन्होंने हमको नहीं दी। 9 से 10 के बीच में जब वार्ड में हमारा पेशेंट गया, उसके बाद उन्होंने कहा मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, सर्दी लग रही है, कपकपाहट है। तो वहाँ वार्ड में कोई वहाँ पर मौजूद नहीं था, ना तो कोई नर्स थी, ना कोई सिस्टर, ना कोई डॉक्टर। नीचे लेबर रूम में फिर से गया, वहाँ पर बोला कि उनको ठंडी ज़्यादा लग रही है, एक बार चेक कर लीजिए। उन्होंने कहा ऐसा ही होता है, 1 घंटे में सही हो जाएगा। तो वहाँ पर चेक करने कोई नहीं आया। फिर हुआ दोबारा, फिर मैंने बोला आए सिर्फ बीपी चेक की, उसके बाद चली गई। लगभग 11 बजे फिर से चेक कराया। फिर मैंने बोला, कह रही है कि तुम डॉक्टर बने हो बहुत बड़े। मैं डॉक्टर हूँ, मैं देख लूँगा। उसके बाद लगभग कहीं दाल खिलाओ, खाना खिलाओ, चाय पानी पिलाओ, बस उतना ही करो। 1:30 बजे के आसपास तबीयत ज़्यादा बिगड़ी। 1:30 बजे के आसपास तबीयत ज़्यादा बिगड़ी। उसके बाद उन्होंने कहा कि इनको ब्लड चढ़ेगा। ब्लड लेने के लिए मैं फॉर्म भरा, फिर जब वहाँ गया सब सबमिट करने में ब्लड लाने में लगभग 2:20-2:30 हुए। जब ब्लड लेकर मैं आया, उस समय जो ये ग्लूकोज चढ़ा चल नहीं रहा था, वहाँ पर कोई नहीं था। फिर मैंने कहा आप डॉक्टर को बुलाइए कि मेरे चाचा भी हैं, कहीं तुम बड़े डॉक्टर बन गए हो, जाकर ढूंढ लो, या तो तुम खुद करो या तो मुझे करने दो। उस समय बीपी एकदम लो थी, ना तो ग्लूकोज चढ़ा था, ना तो ब्लड चढ़ा था। जब एकदम क्रिटिकल बीपी बंद बताना ही बंद हो गया, तब इन्होंने तो और उनको मशीनरी से वो लेकर आए, जुत्थे लगा दिए सब कुछ। जब हमने उनका विरोध किया तो ज़बरदस्ती हमारे साथ कि कहीं यहाँ चले जाओ। फिर मैं नीचे चुपचाप आके लगभग 6:15 बजे के आसपास नीचे आकर बैठ गया। बच्चा भी हमारे साथ था, हम थे, मम्मी थी और हमारी भाभी की माँ थी। उस समय प्रिंसिपल साहब आए, हमें अकेले बोले कि ज़बरदस्ती कहीं गार्ड को बुलाओ। हमें ज़बरदस्ती खींचने लगे। 2-3 लोग वहाँ नर्स मम्मी को पकड़ी, हाथापाई की। जब हमारे चाचा और हमारे गांव के एक लोग हैं, इन्हें गेट में घुसने नहीं दिया, उनको वहीं से घसीटते हुए लगभग यहाँ जहाँ पर हम खड़े हैं इसके आसपास लेकर आए गए। नहीं, वहाँ मेरा गला भी दबाया, गला दबाया गया, मारपीट हमारे साथ। यहाँ पे मृतक का क्या नाम था? अंशिका। स्टार्टिंग में प्रिंसिपल साहब ने कोई इस पे ऑब्जेक्शन नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया? प्रिंसिपल साहब आ ही नहीं। वहाँ पर मैंने 112 पे कॉल किया था, एक पुलिस अधिकारी आए थे। उसके बाद मैं नीचे लेकर आया, कहा कि यहाँ पर पेशेंट को कोई दिक्कत होगी। मैं नीचे आकर आराम से अपने आसपास की ताजा खबरों को देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल सुल्तानपुर सच तक समाचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें।